दत्त द्विवेदी ने इस ते चांदना पाउंदे होए आख्या है कि समाज दे विच वधदी अनैतिकता जोड़ा है अनैतिकता अते एक जोड़ा है इसका एक कारण भी है ते मनुख अपनी परंपरावां दे नालों हुण टुरदा जा रहा है। त्योहारा का देश है लेकिन देखा जा रहा है कि लोग अपनी संस्कृति भुलते जा रहे हैं, त्योहार मनाने के तरीके भुलते जा रहे हैं। पंडित परत द्विवेदी जी चित्रकूट वाले साडे नाल मौजूद ने, इन्हां नाल गल करदे आ, जानने आ इन्हां कोलों कि क्यों यह हो रहा और की प्रभाव पै रहा है लोगों ते इसका। पंडित जी पहले ये बताइए, आज बसंत पंचमी मनाई जा रही है, क्यों मनाई जाती है बसंत पंचमी? बसंत पंचमी, जय श्री राम सबको। वैसे बसंत पंचमी का तो बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया, क्यों मनाई जाती है। तो आज के दिन तो वैसे भी ऋतु परिवर्तन होता है, और ऋतु परिवर्तन साथ साथ हम कहते हैं कि भाई आज सरसों जब फूलती है खेतों में तो बसंती रंग जब छा जाता है तो हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है। दूसरा यह है कि आज के दिन ही माता सरस्वती आदि शक्ति जगदम्बा पराम्बा, उनका प्रादुर्भाव वाग देवी के रूप में, सरस्वती देवी के रूप में हुआ, और परमपिता ब्रह्मा ने उनको आदेशित किया, मतलब वरदान दिया कि आप वाणी की देवी हो, सबको ज्ञान प्रदान करें। तो एक तो कारण ये भी है, दूसरा ऋतु परिवर्तन भी कारण है। ऋतु परिवर्तन होता है, शीत लहर जाती है और सुंदर बसंत ऋतु का आगमन होता है। शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार की वायु बहती है, इससे हृदय प्रफुल्लित होता है। बसंत मनाने का तरीका क्या है धार्मिक विधि विधान के हिसाब से? धार्मिक विधि विधान रोहित जी जैसा है कि माता सरस्वती का पूजन करें, हवन आदि कर्म करें, और बालकों को हम पुस्तक आदि प्रदान करें, कलम प्रदान करें, यही विधि विधान है उसका। एक बात है कि होली रंगों का त्योहार रह गया, बच्चों के रंग खेलने का त्योहार रह गया, पूजन होली का दहन वगैरह खत्म हो गया। जैसे मोहल्लों में इकट्ठे होके होली का दहन करते थे लोग, दिवाली पटाखे चलाने का त्योहार रह गया, मिठाइयों का त्योहार रह गया। क्या कारण है और क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका? देखिए, जहाँ तक आप बात करते हैं कि इसका प्रभाव हमारे धर्म पर क्या पड़ रहा है, तो प्राय लोग अब धन के चक्कर में आकर के, धन के मद में आकर के त्योहारों को, धर्म को भूलते चले जा रहे हैं। जैसे कि होली का त्योहार पहला, क्योंकि सन्निकट होली है तो आपने प्रश्न किया, तो होली का जो हमारे कॉन्सेप्ट है ये आज का नहीं है, लाखों वर्ष पुराना है, प्रहलाद जी से जुड़ा हुआ है। और होलिका दहन जब यहाँ मैंने देखा कि नहीं हो रहा, तो अपन ने एक प्रयास किया और वो प्रयास आज सफल होता दिख रहा है। गुरदासपुर में सफल होता दिख रहा है। अपन ने एक जगह से शुरू किया, आज बड़े बृहद स्वरूप में हो रहा है। तो धीरे धीरे लोग जब लोग आगे बढ़ेंगे, ये धर्माचार्यों की भी एक जिम्मेदारी है, धर्माचार्य अपने धर्म का पालन करें, लोगों को जागरूक करें, त्योहारों के विषय में बताएं। तो ऐसा नहीं है कि लोग भूलते जाएंगे, बढ़ेंगे। सृष्टि बढ़ती है, जवानी बढ़ती है, तो उसी के पीछे दुनिया चलती है। धार्मिकता मंदिर जाने तक सीमित हो गई, होके रह गई है, प्रवचन सुनने तक सीमित होके रह गई है। इसका क्या प्रभाव पड़ा है? आपने बहुत अच्छा कहा कि धार्मिकता मंदिर तक सीमित हो गई है, तो भैया कम से कम मंदिर तक ही सीमित रखो तो सही। होना भी तो चाहिए कि कहाँ तक धार्मिकता है। संतान एक है, आप उससे संतान एक आपने पैदा किया। एक सबसे बड़ी शिकायत तो सनातनियों से यही है ना, चाहे सनातनी के चाहे जितने अंग हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, है ना, इन सब से एक ही शिकायत है कि भैया कल के दिन तुम्हारा कौन होगा। एक ही बेटा होगा, विदेश में बैठा होगा, तो धर्म किसे सिखाओगे? तो धर्म माता पिता से ज्यादा बच्चा सीखता है। मंदिर में जाकर के तो वो मूर्तियों को देख करके, ग्रंथों को देख करके नमस्कार करता है, प्रणाम करता है, ज्ञान वहां उसे मिलता है। सबसे लगता नहीं है कि अपराध बढ़ने का, अनैतिकता बढ़ने का कारण एक यही है कि धर्म खत्म होता जा रहा है? देखिए, अपराध बढ़ने का मुख्य कारण भैया नशाखोरी। बहुत सीधी सी बात मैं कहूँ, नशाखोरी बढ़ेगी, लोभ लालच बढ़ेगा। लोभ लालच के आकर के चक्कर में आकर के पता नहीं जी इस समय क्या क्या हो रहा है, उसको कहने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका मुख्य कारण है नशाखोरी। जब तक नशाखोरी बंद नहीं होगी तब तक भैया ये सब बंद नहीं होगा। तो बच्चों को धर्म की ओर मोड़ा जाए तो नशाखोरी भी, अपराध भी खत्म होगा, उनकी सोच भी। क्यों नहीं भाई, जब तक बच्चे धार्मिक नहीं बनेंगे। हम स्वयं, मैं कहता हूं, मैं अपने बच्चे के सामने तम्बाकू यदि मलूंगा तो मेरा बेटा खाएगा, मैं बच्चे के सामने बोतल उठा करके शराब पीऊंगा तो मेरा बेटा पिएगा। तो पहले माता पिता को धार्मिक होना आवश्यक है। माता पिता जब धार्मिक होंगे तो संतान अपने आप धार्मिक। बाड़ा पूत पिता के धर्म, जैसे पिता होगा वैसे संतान होगी। क्या कर्तव्य है माता पिता का संस्कृति को वापस लाने का, त्योहारों को मनाने के तरीके मतलब बताने का उनको? संस्कृति कहीं गई नहीं है, संस्कृति में जुड़ने का। जब तक भारतीय संस्कृति हमारी सनातन संस्कृति है, उसमें मनुष्य को जुड़ना होगा। प्राय लोग क्या करते हैं, लोभ लालच के चक्कर में आकर के धर्म का त्याग कर देते हैं। तो भैया धर्म का त्याग करना मतलब पिता का त्याग करने जैसे। धर्म, सनातन धर्म हमारा पिता है, जनक है।
तो माता पिता को स्वयं धार्मिक बनना होगा, तो बालक अपने आप धार्मिक ही बनेगा। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਔਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਦੱਸਣ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ,